हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो 27 अगस्त को मैंने 100 डेज चैलेंज लिया था ब्लूबेरी का $50,000 का अकाउंट पास करने का, उसका फर्स्ट फेज़ फाइनली क्लियर हो गया है। ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को क्लियर करने में, क्योंकि मेरे को जब सेटअप दिखता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। 8 ट्रेड लिए हैं टोटल, A+ सेटअप ही हैं सब। और जो मैंने प्लान किया था 100 डेज का, जो वीडियो बना था 100 डेज चैलेंज पास करने का, उसमें जो भी मैंने प्लान किया था उसको मैंने 100% फॉलो किया है। क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, क्या RR रखना है, किस PR में काम करना है, सब मैंने 100% फॉलो किया है। कुछ मतलब 99% भी नहीं, 100% उसको फॉलो किया है। आप उसके वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा प्लान बताया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखना कि कैसे मैंने प्लान बनाया, कैसे प्लान बनाते हैं ट्रेड के लिए। उसको मैंने पूरी तरह से फॉलो किया है और 8 ट्रेड में मैंने पास कर लिया। मैं 40 दिन ज़रूर लग गए मेरे को, लेकिन मेरी एक्यूरेसी 63% रही है और 8 ट्रेड लिए हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ मैं। तो अगर 1:3 में अगर आपको 63% की एक्यूरेसी मिलती है तो बहुत होती है। मैं तो कहता हूँ 40% की मेरी एक्यूरेसी रहे वो भी सही है। 63 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं सेकंड फेज़ भी मेरा आ गया है। सेकंड फेज़ में मैं ट्रेड लिया तो उसमें भी 2.58% अप है। 2.42% और चाहिए पास करने के लिए, तो ठीक है, उसको भी पास करेंगे। इसका मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा कि क्या कौन से ट्रेड थे, क्या स्टॉप लॉस वगैरह क्या रखा था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि जो मैं प्लान बनाया था शुरू में, उसी को मैं 100% फॉलो किया हूँ। तो मैं ट्रेड लेने से पहले कोई प्लान बनाता था, कौन से ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, क्या टारगेट रखना है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। तो उसको भी मैं पूरी तरह से फॉलो करता था, भले ही मेरा ट्रेड 2 से 3 दिन खिंच जाता था। हाँ, वीकेंड में मैं होल्ड नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। तो एक ट्रेड ज़रूर मेरा नहीं चला था और फ्राइडे था, तो मैं उसको 1:1 के आसपास कट किया हूँ। तो चलो देखते हैं कि कौन से ट्रेड लिया था, क्या रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब क्या रखा था। तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे हवाबाजी में ट्रेड नहीं करता हूँ मैं कि 40 दिन में आप 100 ट्रेड्स 150-200 ट्रेड्स लिए बैठे हूँ। 8 ट्रेड्स ही लिया हूँ मैं ट्रेड टोटल। तो ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं ब्लूबेरी के और दिखाता हूँ आपको कौन से ट्रेड वगैरह क्या है। और सेकंड फेज़ का भी दिखा दूंगा कि जो मैंने एक ट्रेड लिया है GBP USD में लिया था, तो उसमें कैसे मेरा टारगेट हिट हुआ। मतलब अगर $2500 चाहिए तो उसमें भी मेरा $1300 कंप्लीट हो गया है, और 1200-1300 इतना और चाहिए। और तो ठीक है, एक ट्रेड भी मिल जाएगा तो उसमें मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे, ब्लूबेरी के डैशबोर्ड, और ये मेरा सेकंड फेज़ का अकाउंट है। यहाँ पे ये भी मेरा $1290 अप है, क्योंकि मैं एक ट्रेड लिया था GBP USD में और वो मेरा टारगेट हिट कर दिया है। तो इसी को पहले देख लेते हैं। और ये मेरा फर्स्ट फेज़ का है, और चलते हैं पहले सेकंड फेज़ को ही चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा था, क्या कैसे ट्रेड लिया था मैंने। तो ये $1290 अप है। 100% का पिन रेट दिख रहा है क्योंकि एक ही ट्रेड लिया है। 2.58% अप है। 8 को मेरे को मिला था, तब से मैंने एक ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मुझे एक ही ट्रेड मिला है। 2500 का प्रॉफिट टारगेट है और 2500 का डेली लॉस लिमिट है। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है 5000 का, यानी 10%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 हो गया है और 0.5% करना पड़ता है 3 दिन, तभी अकाउंट पास होगा। और ये मेरा अकाउंट है टोटल। तो इसमें कोई ज़्यादा डाटा है नहीं, क्योंकि एक ही ट्रेड लिया है GBP USD का, सेल किया था मैंने। और इसमें 2.5 लॉट और PNL 1307 का 2.61% का गेन है। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट $1307 का 2.61%, जिसमें मैंने बनाया था
तो बस यही है, एक ही ट्रेड है, इसमें ज़्यादा है नहीं, तो इसमें कुछ दिखाने का है नहीं। नेक्स्ट वीक शायद मुझे एक ट्रेड मिले 1:3 का और मेरा पूरा हो जाए मेरा टारगेट। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पे। तो ये मेरा GBP/USD का ट्रेड था जो मैं लेने वाला था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि ब्लूबेरी का एक रूल है कि न्यूज़ में आपका टारगेट हिट नहीं होना, टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा MSS हुआ था, इसका लॉजिक दिखा देता हूँ। MSS हुआ और फिर डेली टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ, पूरा ब्रेक डाउन पूरा डेली टाइम फ्रेम से आपको देता हूँ। तो मैं ICT का MMXM ट्रेडर हूँ और यहाँ पास IRL ERL ज़्यादा ट्रेड करता हूँ मैं, IRL to ERL। और जैसे ही FBG में गया मार्केट और वहीं पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मैं ERL तक का टारगेट के लिए वेट कर रहा था कि ERL तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो ये अपना स्विंग लो जो था ERL हो जाएगा और FBG और ऑर्डर ब्लॉक अपना IRL हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट IRL में गया तो मैं प्लान करना शुरू कर दिया था कि MSS हो 1H की टाइम फ्रेम पे, तो मैं MSS होने के बाद या और किसी POI को टैप करे तो मैं ट्रेड लूँगा। और फिर 1H पे शिफ्ट होते हैं। 1H पे जैसे ही मार्केट MSS देता है और MSS देने के बाद फिर ऊपर जाता है और ऊपर की लिक्विडिटी भी लिया है। तो और फिर 4H का जो ऑर्डर ब्लॉक था, 4H का जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर मार्केट गया। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि यहीं से मैं शॉर्ट करूँगा, लेकिन 4H पे तो शॉर्ट करता नहीं हूँ, 1H के टाइम फ्रेम में शॉर्ट करूँगा। तो 1H के टाइम फ्रेम में आया और फिर तो 1H के टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसे ही 50 EMA को टच किया तो मेरे को लगा कि यहाँ पे शॉर्ट करूँ, लेकिन उस दिन FOMC की न्यूज़ आनी थी और ब्लूबेरी में एक रूल है कि न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते हो आप। अगर न्यूज़ के 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद आपका टारगेट या SL हिट होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच भी हो सकता है। तो मैं ये ट्रेड मिस कर दिया और मैंने ये ट्रेड नहीं लिया और ये ट्रेड चल गया, 1:3 का टारगेट दे गया, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। ये रूल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फालतू का रूल डाल के रखे हैं। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूरो USD में दूसरे दिन, तो मैं इस पर ट्रेड डाल दिया, लेकिन मेरा ट्रेड 5 पिप से रह गया और टारगेट दे गया। मेरा कंटिन्यू 2 टारगेट दिए लेकिन मेरा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, एक फिर अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे GBP/USD में, और GBP/USD में जब 1H के टाइम फ्रेम में नीचे आया और 1H के टाइम फ्रेम में FBG पे गया और अपने मिटिगेशन ब्लॉक में गया। ये रहा FBG और FBG को फिल करने के बाद मेरा व्यू डाउन साइड का था कि पूरा डाउन आएगा और वहीं पास मिटिगेशन ब्लॉक भी था। मिटिगेशन ब्लॉक को जैसे ही टैप किया तो मैंने एक एंट्री एग्जीक्यूट कर दी थी। तो ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को जैसे ही टैप किया और मैं अपना एंट्री लगा दिया। एंट्री थी मेरी 1.33802 और तो एंट्री ये रही मेरी। और स्टॉप लॉस इसमें मेरे को 1:3 नहीं चाहिए था क्योंकि स्टॉप लॉस 20 पिप का था और नीचे की लिक्विडिटी बहुत कम में मिल रही थी। नीचे की लिक्विडिटी ज़्यादा नीचे नहीं थी, इसलिए मैं 2.59 तक ही लिया इसको, लेकिन वो गया बहुत नीचे था। तो ये रही मेरी एंट्री और ये रहा मेरा स्टॉप लॉस और ये रहा टारगेट, क्योंकि यहीं पास 1H की फुल लिक्विडिटी मतलब डेली टाइम फ्रेम का ERL पड़ा था, तो मैं यहीं तक अपना टारगेट लगाया हूँ।
टारगेट बहुत नीचे नहीं किया, नहीं तो मैं जनरली 1:3 ही लेता हूँ। तो जब ऊपर गया तो मेरे को लगा कि अगर 50 EMA टच करने गया जाएगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, और मैं सोच रहा था थोड़े एसएल ऊपर कर दूं, लेकिन मैं ये सोच के रखा था कि इस बार एसएल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एसएल जहाँ पे लग गया वहीं पे लगा रहेगा। 2.58% से मेरा अकाउंट अप हो गया है सेकंड फेज़ का। तो अब चलते हैं फेज़ 1 में और इसका पूरा ब्रेक डाउन देखते हैं कि कौन सी ट्रेड लिया था मैंने। तो ये रहा मेरा 10% अप है और 63% का विन रेट है। इक्विटी बैलेंस 10% अप है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में मैं अगर 50,000 का अकाउंट है तो 50,000 से $1 भी नीचे नहीं गया है, सीधा ऊपर ही मेरा इक्विटी ऊपर गया है। तो ठीक है, डेली में भी स्लो एंड स्टेडी ऊपर ही गया है। इसमें ग्राफ आप देखिए, और विन रेट मेरा 63% का था। तो इक्विटी बैलेंस अकाउंट इक्विटी का ग्राफ है ये। तो ठीक है, अब चलते हैं, आपको मैं ट्रेड वगैरह दिखाता हूँ। मैं इसमें 723 को मैंने बाय किया था, लेकिन मैं अकाउंट पे ट्रेड डाला था 27 को, क्योंकि मुझे 4-5 दिन से कोई ट्रेड नहीं मिली थी। इसलिए अगर मैं 23 को बाय किया हूँ तो 27 को जाके मैंने अकाउंट में कोई ट्रेड लिया था। तो वही ट्रेड 28 को फिर 1 तारीख को लिया था मैंने GBP/USD में ट्रेड, तो उसमें वो प्लस में था 1 को, और 2 तारीख को मेरा एसएल हिट कर गया। तो ये रहा प्रॉफिट टारगेट 10% का। डेली लॉस लिमिट 5% का डेली लॉस था। तो एवरेज विन जो दिख रहा है इसमें $1356। एवरेज विन मेरा USD कैट के कारण थोड़ा कम गया था, नहीं तो मैं हर बार 1:3 ही लिया हूँ। और यहाँ पे एवरेज लॉस जो है 1% का 532। प्रॉफिट फैक्टर, विन रेशियो, आप इसमें फोकस करो बेस्ट ट्रेड में, जो मेरा 1794 1800 के आसपास का है, और जो ख़राब ट्रेड था वो 1% के आसपास। तो ठीक है, गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया था 27 को, जिसमें 3% अप गया था। तो यहीं से इसी का चार्ट पे चल के देखते हैं कि कौन सा ट्रेड था, क्या ट्रेड था इसमें। GBP/USD, GBP JPY में जितने पेयर आपको दिखाया था प्लान में, उसी पेयर में काम किया हूँ। 5-6 पेयर दिखाया था, उन्हीं 5-6 पेयर में ही काम किया हूँ। वो कुछ और पेयर में काम भी नहीं किया क्योंकि ट्रेड ही नहीं मिले। तो ठीक है, ये गोल्ड का स्पॉट चार्ट है। ये मैं 27 पे चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पे ट्रेड लिया था। 3376। तो ये रहा मेरा, ये जो BOS हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पास। तो गोल्ड उस समय अप ट्रेंड में जाने वाला था। आज की जैसी रैली कर रहा है, तो वो रैली की शुरुआत करने वाला था। तो जैसे ही मार्केट अपने FBG में आया, छोटी सी FBG में आया, तो मैं IRL ERL ट्रेड करने के लिए रेडी था, लेकिन ERL तो बहुत पास में था, तो मैं सोच ही रहा था कि ऊपर तक तो जाएगा ही। तो मैं डेली में जैसे ही BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पे आया जैसे ही, और वहीं पास 50 EMA भी था, तो मैं वहीं पास ऑर्डर डाल दिया। ये रहा मेरा ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे आया और वहीं पास 50 EMA भी था, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड डाला
मुझे थोड़ा नीचे डालना था, लेकिन ठीक है। 100 पिप का मेरा एसएल था और 300 पिप का मेरा टारगेट था, यानी 1:3 का टारगेट था। तो मैं, ये रहा मेरा ट्रेड। तो ठीक है, मेरा गोल्ड में पहला ट्रेड ही मेरा टीपी हिट कर दिया। एक भी ड्रॉ डाउन नहीं आया था मेरा इस अकाउंट में। अगर पहले ट्रेड टीपी हिट कर देता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मेरा GBP/USD में ट्रेड मिला, जिसमें मैंने ट्रेड लिया था अपने फाइपर्स के लाइव अकाउंट में। और इसी ट्रेड ने जब मेरा एसएल हिट किया तो मैं इमोशनली डिस्टर्ब होके अपना अकाउंट ही ब्रीच कर दिया था। तो यहाँ पास जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा और 50 EMA तक पुल बैक किया था। 50 EMA मेरी एंट्री थी 163। तो जैसे ही मार्केट पुल बैक किया, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया। इस ऑर्डर ब्लॉक में मैंने अपना एंट्री लगा दिया। अगर ऊपर का ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक बनाता तो सही रहता, लेकिन मैं गलत जगह एंट्री कर लिया था। गलत भी नहीं कह सकते, अगर कोई स्टॉप लॉस चाहता है तो उसको, ये नहीं कि मैंने गलत ही एंट्री किया। एंट्री सही थी, लेकिन होता है मार्केट में एसएल भी जाते हैं। और मेरा यहाँ पास एसएल हिट हुआ, इसी कारण मैं डिस्टर्ब हुआ और फाइपर्स का अकाउंट को मैंने लाइव ब्रीच कर दिया था। लाइव अकाउंट को 20K का मेरा लाइव अकाउंट, ये मेरा 1.66 तक गया था ऊपर, लेकिन मेरा टारगेट 1:3 ही रहता है। पता नहीं कैसी पैराबोलिक मूव आया नीचे की साइड और पूरा एसएल उड़ाते हुए चला गया नीचे। तो ठीक है, मेरा GBP/USD में 1% का लॉस हुआ। फिर GBP/JPY में मेरे को यहाँ पास इस ऑर्डर ब्लॉक पे मेरे को लेना था। मार्केट 1H डेली टाइम फ्रेम में IRL to ERL चल रही थी, लेकिन पूरा साइडवेज चला गया था मार्केट। मुझे इसमें अवॉइड ही करना चाहिए था, पूरा साइडवेज था। लेकिन मैं इस पे एंट्री डाल दिया कि ठीक है, अब था मैं 2% मेरा अकाउंट अप था, तो मैं यहाँ पे एंट्री डाल दिया और मेरा ये एसएल भी चला गया। तो मेरे कंटिन्यू 2 एसएल हिट हुए। 1:3 ही रखा था, लेकिन ये इसमें भी मेरा एसएल चला गया। और कंटिन्यू 2 एसएल जाने के बाद मैं सोच रहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लूँगा। तो GBP/JPY के बाद यूरो JPY को मैंने 11 दिन के बाद लिया था। 4 तारीख को लिया था GBP/JPY और 15 तारीख को मैंने यूरो JPY को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ा था। तो ठीक है, देखते हैं ये यूरो JPY को कहाँ पास। 15 तारीख को भी बाय साइड का ट्रेड था ये मेरा। तो 172.969। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या मार्केट कर रहा था। तो ये जो छोटी सी FPG थी मार्केट में, तो FPG को जैसे टच किया और ऊपर की जो ERL था, तो ये FPG थी, छोटी सी FPG में जैसे ही आया ऊपर की लिक्विडिटी लेके आया था, फिर नीचे आया, फिर जो ERL था, ERL तक मेरा पूरा टारगेट था। तो मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन बहुत थका के जा रहा था, बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे करके। तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट में टैप किया, तो यहीं पास ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही टैप किया, यहाँ पास मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पास 50 EMA भी था। तो ठीक है, 172 और मेरा एसएल था
मैंने इसमें थोड़ा बड़ा एसएल रखा था, अगर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते तो और छोटा एसएल पड़ता। और ये मेरा 1:3 का टारगेट था, लेकिन बहुत थका के ऊपर गया था। ये ऊपर नीचे बहुत हो रहा था। पूरा पेशेंस का काम था इसमें, अगर इसमें टारगेट चाहिए था तो ठीक है। इसमें भी मेरा 1:3 के आसपास का पूरा टारगेट हिट हुआ। और ये रहा मेरा टारगेट। इसमें मैं साथ लॉट लिया था, इसलिए मेरा 3% का टारगेट हिट कर दिया। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे अपने। तो ये मेरा 22 तारीख को ट्रेड लिया था, इससे पहले 15 को लिया था, फिर सीधा 22 को। इतने बड़े गैप के साथ मैं ट्रेड ले रहा था। तो यूरो JPY में जैसे ही अपने ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आया और वहीं पे 50 EMA भी था, तो मैं यहाँ पे एंट्री डाल दिया। और मेरा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था, तो मैं यहाँ पे 20 पिप का ही सेल था। तो मैं टारगेट भी मेरा जल्दी अचीव हो जाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा नहीं था। लेकिन जो मार्केट ने यहाँ पे घुमाया है, घुमा के चल रहा था, तो यहाँ पे 20 पिप का मेरा SL था और टारगेट था 1:3 का। तो ठीक है, 174.731। तो यहाँ तक जाने में मार्केट अपने 50 EMA तक हर बार बाउंस कर रहा था। थोड़ा ऊपर जाए फिर बाउंस आता था 50 EMA तक। बहुत इसमें दोनों ट्रेड यूरो JPY के बहुत रुला के ऊपर गए हैं। तो ठीक है, ये मेरा ट्रेड था। यहाँ पे धैर्य की बहुत ज़रूरत थी, पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना ज़रूरी था यूरो JPY का। फिर GBP JPY में मैंने ट्रेड लिया। ये भी जैसे ही ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड डाल दिया, लेकिन वो ट्रेड मेरा SL चला गया इस पे। तो ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक में मैंने ट्रेड डाला और मार्केट उसके बाद बहुत नीचे गया मेरा SL लेने के बाद। अच्छा है, इसीलिए SL का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर SL का यूज नहीं करेंगे तो एक ट्रेड हमारा पूरा लॉस खा सकता है। तो ठीक है, ये था मेरा ट्रेड GBP JPY में। और टारगेट तो मैं लगाता नहीं हूँ, जब टारगेट हिट करने वाला होता तभी मैं टारगेट लगा देता हूँ। जिसमें SL गया होगा उसमें टारगेट 0 ही दिखाएगा। तो ठीक है, इसमें मेरा SL चला गया 0 टारगेट। इसमें मेरा टारगेट लगा है, क्योंकि बाद में मैंने टारगेट लगाया। टारगेट में कभी नहीं लगाता हूँ, टारगेट ऊपर छोड़ देता हूँ जितना ऊपर चला जाए। USD CAD का फिर मेरे को मिला। ये तो मेरे को लग रहा था कि जल्दी टारगेट दे देगा, लेकिन टारगेट से 10 पिप से रह गया मेरा। तो चलो ठीक है, देखते हैं USD CAD का। ये मेरा जैसे ही अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, नीचे के बिग के नीचे मैंने SL लगा दिया और टारगेट के पास तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन टारगेट से रह गया। तो ये रहा मेरा एंट्री, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस और मेरा 1:3 का टारगेट। लेकिन ऊपर गया और 10 पिप से मेरा टारगेट रह गया और फिर साइडवेज चला गया मार्केट। 50 EMA के ऊपर नीचे वहीं पे करने लगा। 10 पिप से रह गया था यहाँ पास। और मैं वीकेंड में होल्ड करता नहीं हूँ, मैं कर भी लेता, लेकिन आजकल ट्रम्प चच्चा पला जाते हैं, तो इसलिए मैं वीकेंड में नहीं होल्ड करता हूँ USD के पेयर खासकर। तो ठीक है, यहीं पास मेरा एग्जिट हो गया था 0.71। तो 1:1 का भी टारगेट नहीं दिया था यहाँ पास।
और इसी पेयर के कारण मेरा जो विन रेट कम दिख रहा है, मतलब वो एवरेज विन कम दिख रहा है, इसी कारण दिख रहा है। फिर ये मेरा यूरो USD का ट्रेड था, तो जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ और मैं अकाउंट फर्स्ट फेस क्लियर कर दिया। तो ठीक है, ये पूरा मेरा डिटेल से दिखा देता हूँ। जैसे ही FBG में गया मार्केट, IRL to ERL चलता है, SMT थी GU से और मंथली की FBG थी। तो वैसे मैं ट्रेंड के विपरीत काम करता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन में भी था और FBG भी था मंथली में, तो मैं डेली पे आया और डेली पे जैसे ही नीचे का ब्रेक किया और अपनी FBG प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे गया, तो मैं यहाँ से शॉर्ट के लिए रेडी था। तो जैसे ही 1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने अपना MSS किया और ऊपर की लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे MSS किया और ये लिक्विडिटी उठाई अपनी, और फिर नीचे आके MSS किया। तो यहाँ पास फिर MSS हुआ और गैप के साथ नीचे खुला था। और ये जो गैप था ये गैप इम्बैलेंस बोलते हैं इसको। तो गैप इम्बैलेंस में गया, 50 EMA भी था वहीं पास, और नीचे जैसे ही ब्रेक किया तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाया था, लेकिन मेरी एंट्री थोड़ा ऊपर से रह गया था, कुछ 1 पिप से मेरी एंट्री रह गई और नीचे आ गया मार्केट। लेकिन जब दोबारा मार्केट ये मेरा कुछ पिप से रह गया था, फिर जैसे ही मार्केट 50 EMA को टच किया और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे गया, तो मैं यहीं पास अपना एंट्री लगा दिया था और 20 पिप का मेरा SL था, 20 पिप का SL और नीचे का टारगेट मेरा, इस पर मैंने 3.5 से ज़्यादा RR कैच किया था। तो ये मेरा नीचे का थोड़ा बना था, नीचे लिया था मैंने, तो ये 20 पिप का SL हो गया और टारगेट मेरा हो जाएगा 1:3.5। मैं उससे नीचे लगा था कि इसी ट्रेड में मेरा टारगेट मिल जाए। तो ठीक है, ये रहा मेरा TP। तो थोड़ा नीचे, बस रात को 12 बजे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से मेरा टारगेट हिट कर दिया। तो अगर आपको भी ब्लूबेरी में अकाउंट खुलाना है या बाय करना किसी और फाइफर्स में या फंडिंग पिप्स में, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ओपन करा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट पेज जैसे क्लियर करता है तो उसका मैं ब्रेक डाउन डाल दूँगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं।